हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेल, दिस इज योर फ्रेंड भावुक सक्सेना। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रो सीखा था। इंट्रो यानी जिस तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस दूसरों के साथ कर सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सीखा था। तो आई होप यू ऑल गाइस ट्राइड अ लॉट एंड जस्ट मेक द प्रैक्टिस अबाउट दैट एंड यू जस्ट गॉट अ लॉट ऑफ फ्रॉम दैट। तो उसका एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग इंट्रो का एक रिकैप दिखाते हैं। ऑलराइट, सो फॉर दैट रिकैप, वहां से हमने कहां से स्टार्ट किया था? द मोस्ट रिगार्डेबल सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड लाइन हमारी क्या थी? गुड लक टू ऑल ऑफ यू। तीसरी क्या थी? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू ऑल। एंड फोर्थ हमारी क्या थी? वेल, द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज, और अपना नाम, और उसके बाद आपने बताना था आई बिलोंग टू, या आई ड्वेल एट, आई लिव एट, या आई रिसाइड एट के बाद आपको अपना एड्रेस लगाना था। जैसे कि आई ड्वेल एट जनकपुरी इन दिल्ली, ये आपका यहां पर ही क्लियर होता है। ये हो गया लास्ट सेशन, ठीक है। अब आज हम चलते हैं आप लोगों के लिए कि जिसमें कि आप लोगों को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बताना है। एजुकेशन आपने बोल सुना? एजुकेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये होता है एजुकेशन, EDUCATION, जिसका सब लोग प्रोनाउंस करते हैं आजकल एजुकेशन। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउअडेज इट हैज बीन चेंज्ड एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रोनाउंस एजुकेशन। दिस एजुकेशन। तो क्या हो गया हमारा? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसका अर्थ क्या हुआ? शैक्षणिक योग्यता, यानी कि शिक्षा से संबंधित आपकी योग्यता क्या क्या है। उस शिक्षा से संबंधित यानी आपने जो आज तक किया, व्हाट हैव यू हैव डन इन योर स्कूलिंग, एकेडमिक करियर, जो भी आप लोगों ने किया है, प्रेजेंटली आप जो कर रहे हैं, दोस थिंग्स विल आल्सो इंक्लूड इन दैट वे। तो क्या क्या चीजें किस तरीके से हम बोलेंगे? सबसे पहले हमारा क्या कहलाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में? सबसे पहले हम चीज को स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला वर्ड होता है एज फार एज। एज फार एज का अर्थ क्या होता है? जहां तक। एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, यानी कि जहां तक मेरी, एज फार एज का अर्थ क्या हो गया? जहां तक मेरी शैक्षणिक योग्यता का संबंध है। कंसर्न मीन संबंध। तो हमारा पहला लाइन क्या होता है? एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड। पहली लाइन हो गई, यानी कि जहां तक मेरी शैक्षणिक योग्यता का संबंध है। अब मैंने क्या किया हुआ है वो चीज अब आपने करना है। सबसे पहले तो आपको क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपको क्या बोलना होगा उसके लिए आपको बोलना होगा कि आई एम परसुइंग। PURSUING। परसुइंग का मतलब होता है जो चीज आप कर रहे हो वो आपका परसू कहलाता है। तो आई एम परसुइंग, अब आप क्या परसू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन को आप लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? आई एम परसुइंग BA, आई एम परसुइंग MA, या आई एम परसुइंग BSc MSc, व्हाटएवर यू से। तो यहां पर अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या होगा? आई एम परसुइंग, अब अगर आप BA कर रहे हैं तो आई एम परसुइंग बैचलर्स इन आर्ट्स। बैचलर्स इन आर्ट्स यानी BA को हम BA ना करके उसकी फुल फॉर्म ले लेंगे। आई एम डूइंग बैचलर्स या आई एम परसुइंग बैचलर्स इन आर्ट्स। अब उसके कॉलेज के नाम फ्रॉम, सपोज आना फ्रॉम DU, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं, या फिर आई एम परसुइंग मास्टर्स इन आर्ट्स, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन साइंस, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो आपको वहां पे वो चीज मेंशन करनी है। तो दो सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। पहला क्या हो गया? एज फार एज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड। दूसरा क्या हो गया? आई एम परसुइंग मास्टर्स इन आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वहीं छोड़ देना उसके बाद, ठीक है। इन केस अगर आप इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब दोस्तों अब हम कुछ तो कर नहीं रहे, हम क्या बताएं उस चीज को? तो उन्हें क्या बताना होगा उसका कि आई एम परसुइंग की जगह क्या होगा? आई हैव डन। आई हैव डन करके मैंने कर लिया है। क्या कर लिया आपने? आई हैव डन माई मास्टर्स इन आर्ट्स इन, अब उसमें वहां पे आपको सन का जिक्र करना होगा, इन विच यू हैव पास्ड आउट। तो आप क्या कहें? जैसे कि मैंने सपोज फॉर एन एग्जांपल मैंने MA जो किया है या MSc मैंने किया है, लास्ट ईयर किया है, 2023 में किया है, तो आप क्या कह सकते हैं? आई हैव डन माई मास्टर्स इन आर्ट्स या मास्टर्स इन कॉमर्स या मास्टर्स इन साइंस इन 2023 फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? तो ये भी दूसरा भी सेंटेंस, यानी अगर आप कुछ कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आप उसको इस तरीके से बोलेंगे आई हैव डन के नाम से। आई हैव डन दिस वन, आई हैव डन दैट वन, ठीक है। दो लाइन। अब इसके साथ साथ अगर आप कोई और भी चीज, कोई कोर्स कर रहे हैं, सपोज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट लर्निंग कंप्यूटर्स या लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो भी वो कर रहे हैं उसका नेक्स्ट लाइन का हो जाएगा कि जैसे आजकल मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब आजकल के लिए हम क्या करते हैं? एक वर्ड लगाते थे पहले, नाउअडेज, नाउअडेज, वो आउटडेटेड हो गया। अब उसकी जगह हम क्या बोलेंगे? ऑफ लेट, OFLATE। ऑफ लेट का भी अर्थ क्या होता है? आजकल।
ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम इसी तरह से लेके चल सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कहना है कि आजकल मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। ऑफ लेट आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग इन अमेरिकन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, या तो आप ये कर रहे हैं या कहीं कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो आई एम डूइंग कंप्यूटर कोर्स, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका नाम लीजिए और उसके बाद आप उसको फाइनल कर दीजिए सेंटेंस। ये होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। इसमें आपके कितने सेंटेंस हो गए? सबसे पहले आपको एक पूरा एक फुली हम आपको बताते हैं। एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई हैव डन 10+2। अब 10+2 भी आप कहीं लगा सकते हैं, जैसे कि आपने पहले स्टार्ट किया था आपने, जहां पे आपने भी बोला था पहला सेंटेंस कि मैंने ये मास्टर्स कर रहा हूं, ठीक है। अब उसी की दूसरी लाइन आपकी एक और भी बन सकती है कि आपने 10+2 जो किया वो कहां से किया है। तो आप 12th नहीं बोलेंगे, इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप क्या बोलेंगे 10+2। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस? आई हैव डन, पहला सेंटेंस हमारा क्या था जिसमें आपने बोला था आई एम डूइंग बैचलर या आई एम परस्यूइंग बैचलर्स इन आर्ट्स, ठीक है। दूसरा सेंटेंस के नीचे क्या हो जाएगा हमारा कि अब इसमें आपको क्या बोलना है, सीधे एक ही वर्ड जो मैंने भी आपको बताया 10+2। आई हैव डन 10+2 फ्रॉम द नेम ऑफ द कॉलेज और इन विच ईयर यू हैव पास्ड आउट। तो हमारे दो सेंटेंस ये हो गए। और तीसरा, अगर आपका कोई होता है कोई आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अपनी वहां पे आप कंजर्व कर रहे हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। तो हमारा एक शॉर्ट इंट्रो क्या हो सकता है? एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई एम परस्यूइंग बैचलर्स इन आर्ट्स फ्रॉम DU। आई हैव डन माई 10+2 फ्रॉम किसी कॉलेज का नाम बता दिए और उसके बाद आपने ईयर बताई इन 2020 आपने 2020 बोल दिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या होता है? ऑफ लेट आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग एट अमेरिकन लिंगुआ इंस्टीट्यूट। दैट्स ऑल। कोई अगर आपको दिक्कत होती है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, यू कैन पोस्ट एनी कमेंट्स। Whenever we have the time, we will definitely just post the comment back and reward as well to you all. अगर आपको कोई भी किसी तरह से कुछ और भी पूछना है तो हमारा नंबर्स भी वहां आपको मिल जाते हैं, उस नंबर पर भी डायरेक्ट आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं।